कुत्ते को रोटी खिलाने के क्या फायदे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने के क्या फायदे हैं, तो इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह कहानी मुख्य रूप से एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी जिंदगी में कुत्ते ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह व्यक्ति अपने आत्म खोज की यात्रा पर है और कुत्ते के साथ उसका रिश्ता न केवल उसकी जिंदगी बदल देता है, बल्कि उसे समझाता है कि जीवन में सच्ची खुशी और सुकून के लिए सिर्फ खुद पर विश्वास करना और दूसरों की मदद करना ही महत्वपूर्ण है। आइए इस प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से देखते हैं। अब्दुल का जीवन एक साधारण ट्रैक पर था। एक छोटे से शहर में रहने वाले, एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क की नौकरी करने वाले अब्दुल के पास बहुत समय नहीं था। उसकी दिनचर्या रोजमर्रा की होती थी। सुबह ऑफिस जाना, काम खत्म करना, घर लौटना, खाना खाना और सो जाना। वह एक अच्छी नौकरी कर रहा था, लेकिन एक खालीपन हमेशा उसके दिल में था। जीवन की उस नियमितता में उसे कुछ भी नया या खास नहीं लग रहा था। अब्दुल के लिए इस खालीपन की वजह थी उसकी अकेलापन। शादी नहीं हुई थी, कोई करीबी दोस्त नहीं था और वह अपने माता पिता के साथ अकेले ही रहता था। उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ वह अपने दिल की बात साझा कर सके। एक दिन जब अब्दुल ऑफिस से घर लौट रहा था, उसे एक सड़क किनारे घायल कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता लाचार और घायल था। उसकी पीड़ा साफ नजर आ रही थी। पहले तो अब्दुल डर गया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी भावना उमड़ी। उसे उस कुत्ते की मदद करनी थी। अब्दुल ने बिना ज्यादा सोच विचार किए कुत्ते को अपने पास बुलाया और धीरे धीरे उसे घर ले जाने का निर्णय लिया। अब्दुल ने कुत्ते को घर लाकर उसकी देखभाल शुरू की। उसने उसे अपने बेडरूम में रखा और उसका नाम बंटी रखा। पहले तो बंटी डरता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अब्दुल के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। बंटी हर वक्त अब्दुल के पास रहता और उसे महसूस होता कि इस छोटे से कुत्ते ने उसकी जिंदगी में एक नई खुशियों की ऊर्जा भर दी है। अब्दुल ने बंटी को दुलारने और उसकी जरूरतों का ध्यान रखने में अपना समय बिताना शुरू कर दिया। बंटी अब सिर्फ एक पालतू नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया था। बंटी ने अब्दुल को सिर्फ स्नेह ही नहीं दिया, बल्कि उसे एक नई जिम्मेदारी का एहसास भी कराया। अब्दुल ने महसूस किया कि बंटी उसकी देखभाल के लिए पूरी तरह उस पर निर्भर था। यही कारण था कि उसकी जिंदगी में बदलाव आया। अब्दुल ने महसूस किया कि बंटी उसे सिखा रहा था कि जीवन में सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरों के प्रति भी सहानुभूति और सहायता होनी चाहिए। बंटी उसे यह भी सिखा रहा था कि अकेले रहने से कहीं ज्यादा खुशी दूसरों की सेवा करने में है। एक दिन बंटी बीमार पड़ गया। उसकी हालत गंभीर थी। अब्दुल ने न केवल उसे घर पर इलाज दिलवाया, बल्कि डॉक्टर से लेकर सभी आवश्यक मदद में शामिल हो गया। बंटी की बीमारी ने अब्दुल को जीवन की अनिश्चितताओं का एहसास कराया। उसे यह समझ में आया कि किसी भी समय कुछ भी बदल सकता है। लेकिन इस चुनौती में भी अब्दुल ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और बंटी को पूरी तरह से ठीक किया। बंटी की बीमारी ने अब्दुल को धैर्य सिखाया। उसने सीखा कि मुश्किल समय में सहारा देने से ही सच्चा प्यार और रिश्तों की गहराई पाई जा सकती है। बंटी की मदद करना अब केवल जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक कनेक्शन था। बंटी के ठीक होने के बाद अब्दुल ने अपनी जिंदगी के अनुभवों को दूसरे लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने अपने मोहल्ले में जरूरतमंदों की मदद करना शुरू की। बंटी हमेशा उसके साथ था, उसे सही दिशा दिखाता था और जरूरतमंदों के साथ उसका संपर्क बनवाता था। अब्दुल ने देखा कि उसकी सहायता का तरीका ही दूसरों को प्रेरित करता था। उसका काम न केवल अपनी जिंदगियों में बदलाव ला रहा था, बल्कि दूसरे लोगों को भी सिखा रहा था कि कैसे छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। अब्दुल ने बंटी और उसकी खुद की कहानी को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया। उसकी किताब में न केवल बंटी के साथ उसके सफर की कहानी थी, बल्कि वह समाज में बदलाव की शक्ति को भी उजागर करती थी। उसकी किताब ने न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ध्यान आकर्षित किया। कई लोग अब्दुल से मिलकर उनकी कहानी को पढ़ना चाहते थे और यह समझना चाहते थे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपने छोटे से प्रयास से बड़ा बदलाव ला सकता है। अब्दुल की कहानी ने मोहल्ले के लोगों को भी एकजुट कर दिया। अब वे सभी बंटी की मदद के लिए एक साथ आते थे। वहां कोई अकेला नहीं था, हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए तैयार था। वृद्धावस्था में बंटी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब्दुल को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह जानता था कि बंटी उसकी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा था। एक दिन बंटी की मृत्यु हो गई। यह एक गहरे शोक और आत्मीयता का क्षण था।
लेकिन अब्दुल ने अपने भीतर बंटी के साथ बिताए हर क्षण को संजोकर रखा। वह समझ गया था कि बंटी की विरासत अब भी जीवित है, वह इंसानियत, सहानुभूति और प्यार के रूप में। अब्दुल और बंटी की यह कहानी दिखाती है कि सच्ची खुशी अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने में ही है। छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं और यह सब केवल प्यार और देखभाल से संभव है। बंटी ने अब्दुल को न केवल एक कुत्ते की सेवा करने का तरीका सिखाया, बल्कि उसे यह सिखाया कि इंसानियत का मतलब होता है दूसरों की मदद करना।